हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 का हम 1.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर की वीडियो मैंने बना दी थी, अब ये सेकंड नंबर की वीडियो देखो। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू, मतलब r एक रिलेशन है एक्स वाई का, एक्स वाई क्रमित युग्म इसके मेंबर होंगे, जहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। y किस तरह डिफाइंड है, x प्लस 5, और x किस तरह डिफाइंड है, x इज़ लेस देन 4 द्वारा परिभाषित है। तो इसको हमको दिखाना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि उसने दिया है। पहले हम प्रॉपर वे पे बाद में लिखेंगे। पहले आप देखो कि x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज़ लेस देन 4 दिया है। इसका मतलब है कि आप x ले सकते हो 1, 2 या 3। और y किस तरह डिफाइंड है, y डिफाइंड है x प्लस 5। तो जब आप x 1 लोगे तो y कितना हो जाएगा। जब इस तरह का सेट दिया हुआ होता है तो हम जो r डिफाइंड करते हैं उसको समुच्चय निर्माण विधि में ले लेते हैं। इससे हमको सुविधाजनक हो जाता है, अदरवाइज हम दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको x कितना लेना है, 1। अगर हम x 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, x प्लस 5 मतलब 6 हो जाएगा। ये एक मेंबर आ गया आपके रिलेशन का। यदि हम x2 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यदि हम x3 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन R में जो मेंबर आए हैं वो 3 मेंबर आए हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें हम चेक करते हैं पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि यदि A बिलोंग फॉर ऑल A बिलोंग करता है किसी सेट में मीन्स जो सेट यहाँ दिया गया है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए ये मेंबर बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब है कि यदि 1 बिलोंग करता है, x1 है, x2 है, x3 है, तो यहाँ पे हमको 1 1 ये मेंबर होना चाहिए R में, लेकिन नहीं है, नॉट बिलोंग। इसी तरीके से 2 2 ये होना चाहिए R में, लेकिन नहीं है। और इसी तरीके से 3 3 ये मेंबर भी R में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। दूसरा हमें सिद्ध करना है सममित, सिमेट्रिक। सममित को दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू ए। अगर किसी समुच्चय के ये सदस्य हैं तो रिलेशन अगर इन सदस्यों से बनता है, तो यदि ए बी बिलोंग करता है आर में, तो निश्चित तौर पे बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यदि ए भी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तब तो ये सम्मित होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 6 तो है आर में, लेकिन 6 1 नहीं है। 2 7 तो है आर में, लेकिन 7 2 नहीं है। इसी तरीके से 3 8 तो है आर में, लेकिन 8 3 नहीं है। तो इसे हम प्रॉपर वे पे लिखेंगे कि 1 1 6 तो है आर पे, बट 6 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। इसी तरीके से 2 7 बिलोंग टू आर, बट 7 2 इज नॉट बिलोंग टू आर। इसी तरीके से 3 8 कॉमा लगा देंगे बीच में, बिलोंग टू आर, बट 8 3 नॉट बिलोंग टू आर। सो आर क्या है, सम्मित नहीं है। ठीक है। और इसका जो तीसरा है वो है संक्रामक। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमें क्या चेक करना रहता है कि यदि ए बी
ये बिलोंग करता है आर में, एंड फॉर ऑल मेंबर ऑफ ए के लिए, एंड बी और सी ये मेंबर बिलोंग करता है आर में, देन दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, मतलब इसका सेकंड घटक और इसका फर्स्ट घटक सेम सेम है, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। अब हमको यही चेक करना है कि यदि ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, तो ए सी भी यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, मैं इसे यहीं कर ले रही हूँ, आप इसे अपने नीचे कर लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए यहीं पे कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 16 तो बिलोंग करता है आर में, लेकिन 6 से स्टार्ट करने वाला कोई घटक यहाँ नहीं है, ठीक है। जब 6 से स्टार्ट करने के लिए कोई कम्बो ही यहाँ नहीं है, तो हम 6 को चेक कैसे करेंगे? चेक तो तभी किया जाता है ना जब ए बी दिया हो और बी से स्टार्ट करने वाला कोई दिया हो, तब हम चेक करते हैं कि ए और सी है कि नहीं। यहाँ चेक करने का आगे प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि यहाँ 6 से स्टार्ट करने वाला कोई दिया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको सेकंड घटक से स्टार्ट होने वाला कोई पद, कोई क्रमित युग्म नहीं दिया होता, तो हम इसको संक्रामक मान लेते हैं। ऐसा आपके मैथ्स 12th में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें उसने संक्रामक बोला है, बट वो गलत है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका भाई इसका कॉम्बो ही नहीं है ना, आप चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए तो देना चाहिए कि 6 से स्टार्ट करने वाला कोई हो, फिर हम चेक करेंगे कि 1 और उसका सेकंड पद है कि नहीं। मतलब कि अगर आपको ए और बी दिया हो, बी और सी दिया हो, तब ना आप चेक करोगे कि ए सी है या नहीं है। जब आपको ये चीज़ दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं गया है ही नहीं, तो आप किस तरह से चेक करोगे कि बी से स्टार्ट ए वाला है या नहीं है? तो इस तरह हम इसको मान लेते हैं कि ये संक्रामक है। तो इस तरीके से ये भी संक्रामक होगा क्योंकि 7 से स्टार्ट करने वाला कोई नहीं, ये भी संक्रामक होगा क्योंकि 8 से स्टार्ट करने वाला कोई नहीं। तो इस स्थिति में ये आर जो है वो संक्रामक है। और रीज़न क्या देंगे आप? चूंकि 6, 7 और 8 से प्रथम घटक मानकर कोई सदस्य नहीं दिया है, नहीं है, अतः यह स्वतः संक्रामक है। तो इस तरीके से ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 12th क्लास, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करते हैं, सिर्फ परेशानी आपको संक्रामक में जाती है, बाकी ये तो चीज़ें ठीक हैं। और इसे जब समुच्चय दिया होता है तो हम इस तरीके से समुच्चय निर्माण विधि बना लेते हैं, वहाँ देखना आसान होता है। लेकिन जहाँ समुच्चय बनाना मुश्किल होता है तो वहाँ पे हमको फर्स्ट वाली विधि से करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं।